नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का राजस्थान के इतिहास की क्लास में। देखिए, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की चर्चा करने से पहले हम आपके इस क्लास में आपको बताना चाहेंगे कि भाई राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का वंशावली वृक्ष क्या है, अर्थात आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके कौन कौन से शासक यहाँ पर हुए हैं, अन्य राजवंशों के साथ उनके क्या संबंध रहे। अगर ये टॉपिक हमारा आपके क्लियर हो जाता है तो राजस्थान के राजवंशों का इतिहास हमारे लिए बिल्कुल आसान टॉपिक साबित होगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारा टॉपिक आपके कौन सा है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनका वंशावली वृक्ष। अब देखिए, प्रमुख राजवंशों में हम आपके इस सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिकों को शामिल करना चाहते हैं प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत। देखिए, अगर हम प्रमुख राजवंशों की बात करें कि भाई प्रमुख राजवंशों में हम कौन कौन से टॉपिकों को शामिल कर रहे हैं, तो देखिए प्रमुख राजवंशों में जो राजस्थान का सबसे प्रमुख राजवंश है वो है आपके गोहिल वंश। कौन सा है? गोहिल वंश का इतिहास है। इस आपके पूरे अध्ययन के अंतर्गत हम गोहिल वंश की भी दो शाखाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके एक जो मेजर शाखा है वो है मेवाड़ के गोहिल। मेवाड़ के गोहिल, और दूसरी एक प्रमुख शाखा के रूप में हम अध्ययन करेंगे यहां पर वो है बागड़ के गोहिल। आजकल हम देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस इनकी शाखाओं को लेकर के आपके अधिक पूछे जा रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी शाखाएं अगर इधर उधर भी हुई हैं तो उनका भी हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो गोहिल वंश के अंतर्गत बागड़ के गोहिल और मेवाड़ के गोहिल वंश का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा एक हमारा आपके वंश आएगा राठौड़ वंश। कौन सा है? राठौड़ वंश। इस राठौड़ वंश के इतिहास के अंतर्गत हम फिर दो आपके राजवंशों का अध्ययन करेंगे। कौन से? एक तो जोधपुर के राठौड़ या मारवाड़ के राठौड़ों के नाम से आपके जो जाने जाएंगे, जोधपुर के राठौड़, और एक रहेंगे आपके बीकानेर के राठौड़। बीकानेर के राठौड़, इनका अध्ययन आपके राठौड़ वंश के अंतर्गत किया जाएगा। उसी प्रकार एक राजवंश लेंगे तो वो आपके आमेर के कछवाहा, आमेर के कछवाहा राजवंश। कछवाहा वंश का अध्ययन आमेर के करेंगे। इसके साथ ही एक प्रमुख राजवंश के रूप में कौन सा आ जाएगा? चौहान वंश का इतिहास। जब हम चौहान वंश की बात करेंगे तो चौहान वंश में हम आपके देखिए कौन कौन से कि हम यहां अध्ययन करेंगे। अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, नाडौल के चौहान, नाडौल के चौहान, साथ में हम आपके करेंगे सिरोही के चौहान, सिरोही के चौहान, और एक हम आपके इसमें लेंगे हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती के
चौहान। तो देखिएगा, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, नाडौल के चौहान, सिरोही के चौहान, हाड़ौती के चौहान, इन आपके राजवंशों को हम लेंगे। एक आपके अन्य राजवंश करके एक छोटा सा टॉपिक हमारा और इसमें हम शामिल करेंगे कि अन्य राजवंश आपके हम कौन कौन से लेना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो उनमें आपके देखिए, एक हम लेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार। एक हमारा टॉपिक रहेगा परमार राजवंश। एक यहां पर हम आपके जैसलमेर के भाटियों का भी अध्ययन करेंगे। जैसलमेर का भाटी राजवंश, जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर के भाटी राजवंश के साथ ही हम आपके अध्ययन करेंगे भरतपुर के जाट राजवंश का। भरतपुर के जाट राजवंश का भी आपके अध्ययन यहां पर हम करेंगे। किसके साथ? भरतपुर का जाट राजवंश। भरतपुर का जाट राजवंश यहाँ पर हम आपके करेंगे मुख्य रूप से। तो राजवंशों के अंतर्गत हम आपके इन राजवंशों का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। गुर्जर प्रतिहार, परमार, जैसलमेर के भाटी राजवंश, साथ में भरतपुर का जाट राजवंश का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। और आपके इसके बाद इन राजवंशों की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाएगा। प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था का भी अध्ययन आपके इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख राजस्थान के प्रमुख राजवंश हमने टॉपिक लिया। उसमें हमने आपके गोहिल वंश की बात कही, राठौड़ वंश की बात कही, चौहानों की बात कही, कछवाहों की बात कही, भरतपुर का जाट राजवंश लिया, जैसलमेर के भाटी राजवंश को लिया, साथ में परमार और गुर्जर प्रतिहार जैसे राजवंशों को यहाँ पर शामिल किया है। और क्या शामिल किया है कि इन राजवंशों के दौरान आपके प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था कैसी रही है। अब देखिए, हम आपके इस क्लास के अंतर्गत जो आपके टॉपिक लेना चाह रहे हैं वो आपके इन राजवंशों का वंशावली वृक्ष है। इन राजवंशों का वंशावली वृक्ष है। अब वंशावली वृक्ष में अगर आप देखें कि भाई वंशावली वृक्ष, तो सबसे पहले हम आपके वंशावली वृक्ष में जिस राजवंश की चर्चा आपसे करेंगे वो आपके कौन सा है? मेवाड़ का गोहिल राजवंश है। मेवाड़ का गोहिल राजवंश क्यों? क्योंकि आपके एक तो सबसे प्राचीन राजवंश है जो लगभग 566 ईस्वी में आपके जिसकी स्थापना हुई, और आपके कहाँ तक? स्वतंत्रता तक आपके हम इस राजवंश को लगातार आपके यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रमुख राजवंशों में मेवाड़ का जो गोहिल राजवंश है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो आपके यहाँ हम आपकी किसकी चर्चा करने वाले हैं? मेवाड़ के गोहिल, मेवाड़ के गोहिल। यहीं से फिर शाखाएं आपकी इनकी बटेंगी कि भाई कि कहाँ बागड़ के गोहिल वगैरह की स्थापना इनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। अब देखिए, गोहिल राजवंश के अंतर्गत आप देखें तो आपको ये देखना होगा कि भाई कि गोहिल राजवंश की जो स्थापना है, गोहिल राजवंश की स्थापना आपके किसके द्वारा? गुहादित्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? गुहादित्य के द्वारा की गई, जिसे गोहिल के नाम से या गोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इनका जो आरंभिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था वो नागदा का क्षेत्र था, नागदा उदयपुर। इसलिए आपके गोहिल राजवंश की जो प्राचीनतम राजधानी है या प्रारंभिक राजधानी के रूप में हम जिसे देखते हैं तो वो कौन सा है? नागदा उदयपुर को देखते हैं। किसको देखते हैं? नागदा उदयपुर को। तो आपके इसमें गोहिल राजवंश का वंशावली, इनकी वंशावली, इनकी वंशावली को देखें तो आपके देखिएगा संस्थापक के रूप में आपके कौन है? यहाँ पर संस्थापक के रूप में नाम आता है गुहादित्य का।
किसका नाम आया? गुहादित्य। इसको हम और किस नाम से, गोहिल या गोह के नाम से भी जानते हैं, गोहिल या गोह के नाम से भी जानते हैं। और इस समय इनकी अगर राजधानी देखी जाए तो राजधानी आपके कौन सी थी? नागदा। राजधानी कौन सी थी? नागदा। और नागदा कहाँ पड़ता है? कि भाई उदयपुर में पड़ता है। नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में आपके नागदा राजधानी क्षेत्र के रूप में आपके यहाँ पर पड़ता है। अब देखिए, गुहादित्य के पश्चात 8 पीढ़ी के शासक हुए, लेकिन वो आपके कौन कौन से शासक हैं, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं, इनकी हमें आपके अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। इसलिए हम आपके इनकी 8वीं पीढ़ी में एक नागादित्य हुए, और नागादित्य के पुत्र कौन हुए हैं? बप्पा रावल। नागादित्य के पुत्र आपके कौन हुए हैं? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल की चर्चा आपके यहाँ पर करते हैं। बप्पा रावल को हम आपके किस नाम से जानते हैं? कालभोज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कालभोज के नाम से। इसे हम आपके कभी कभी मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी बता देते हैं। 734 से लगभग 734 से लेकर के 753 ईस्वी तक गद्दी पर रहा आपके कौन? बप्पा रावल। 734 से अप्रोक्सीमेट है, ये भी आपके तिथिक्रम को लेकर के विवाद है, तिथिक्रम को लेकर के विवाद है। तो बप्पा रावल या कालभोज का कालक्रम हम अब कितना मान लेते हैं? 734 से 753 मान लेते हैं। फिर इसके पश्चात आपके एक प्रमुख शासक इस वंशावली में हुए हैं, वो हुए हैं अल्लट। भरतभट्ट द्वितीय के पुत्र हैं अल्लट, जिन्हें ख्यातों में आलुबराव के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? आलुबराव के नाम से जाना गया है। और इनका कालक्रम अगर देखा जाए तो 951 से 971 ईस्वी तक दिखाई देता है। कहाँ तक? 951 से 971 ईस्वी तक। मैंने बताया कि ये सब आपके अप्रोक्सीमेट हैं। ये 566 ईस्वी के लगभग में इसकी स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट हम कालक्रम यहाँ पर दे रहे हैं। तो किसका नाम आ गया? अल्लट या आलुबराव का नाम आ गया, ख्यातों में से आलुबराव कहा गया है। फिर इसी वंशावली में एक शासक का नाम आया, वो है आपके रण सिंह। रण सिंह को हम आपके किस नाम से भी जानते हैं? कर्ण सिंह के नाम से भी जानते हैं। रण सिंह को किस नाम से जानते हैं? कर्ण सिंह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1158 से लेकर के 1168 ईस्वी तक इसका कालक्रम रहता है। 1158 से लेकर 1168 ईस्वी तक इसका कालक्रम रहा। अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। एक तो आप बात देखिएगा कि यहां आपको ये जो वर्षानुसार हम आपके कालक्रम दे रहे हैं, ये कालक्रम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कालक्रम याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए एक आपके निश्चित आपके तिथिक्रम निर्धारित करने के उद्देश्य से इनको आपके यहाँ लिख रहे हैं। इस रणसिंह या कर्णसिंह के काल में ये जो गोहिल वंश है, ये 2 शाखाओं में फट गया, बट गया एक तरह से। ठीक है, कौन कौन सी? एक शाखा बनी इनकी आपके रावल शाखा। एक कौन सी शाखा बनी है? रावल शाखा। और एक शाखा कौन सी बनी है? कि भाई राणा शाखा। एक शाखा कौन सी बनी? राणा शाखा। इस रावल शाखा का जो पहला शासक हुआ वो आपके कौन हुआ है? क्षेम सिंह। रावल शाखा का जो पहला शासक हुआ है वो आपके कौन हुआ है? क्षेम सिंह। 1168 ईस्वी में जब रण सिंह का निधन होता है तो 1168 से लेकर के 1172 ईस्वी तक गद्दी पर रहा कौन? क्षेम सिंह। 1168 से लेकर के 1172 ईस्वी तक क्षेम सिंह गद्दी पर रहता है। ये किसका पुत्र है? ये पुत्र है आपके रण सिंह का। और इस रण सिंह का एक पुत्र और है, वो आपके कौन सा है? इस राणा शाखा का पहला व्यक्ति बना है, वो है राहप। इस रण सिंह के द्वारा इस राहप को एक जागीर अलॉट की गई।
क्या दी गई? जागीर। और जागीर में आपके कौन सा गांव दिया इन्हें? कि भाई सीसोदा ग्राम को दिया है। किसको दिया है? सीसोदा ग्राम को दिया। और सीसोदा ग्राम में रहने के कारण इनके वंशज आपके क्या कहलाए हैं? सिसोदिया कहलाए। सिसोदा ग्राम में रहने के कारण राहब के वंशज क्या कहलाए हैं? सिसोदिया कहलाए। ठीक है, अब आपके एक बात देखिए कि यहां छेम सिंह की बात हमने की। छेम सिंह की बात हम कर रहे हैं तो छेम सिंह के पुत्र हुए दो, एक सामंत सिंह, एक कुंवर सिंह। ये सामंत सिंह वही व्यक्ति हैं जिनका विवाह अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज द्वितीय की बहन प्रथाबाई से हुआ था। किससे हुआ था? प्रथाबाई से। तो देखिए छेम सिंह के आपके दो पुत्र हुए, एक कौन हुए हैं? सामंत सिंह, और एक कौन हुए हैं? कुंवर सिंह। सामंत सिंह और कुंवर सिंह। सामंत सिंह का विवाह हमने आपके किससे करवा दिया? देखो इनका विवाह करवाया प्रथाबाई से। प्रथाबाई से हमने किसका विवाह करवाया है? सामंत सिंह का। और प्रथाबाई आपके कौन हैं? देखो अजमेर के, अजमेर के चौहान पृथ्वीराज द्वितीय की बहन। अब देखिए इन्हीं पृथ्वीराज द्वितीय से शत्रुता थी जालौर के कीर्तिपाल को। उन्होंने आपके क्या किया? सामंत सिंह से आपके मेवाड़ को छीन लिया। किसके द्वारा छीन लिया गया? कीर्तिपाल के द्वारा मेवाड़ पर अधिकार कर लिया गया। तो ये 1172 से लेकर के 79 तक ही आपके यहाँ पर शासन कर पाए। इसके बाद आपके ये कहाँ चले गए हैं? बागड़। तो बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर दी। बागड़ में गुहिल वंश की। गुहिल वंश की स्थापना आपके किसके द्वारा कर दी गई है? इन्हीं आपके सामंत सिंह के द्वारा कर दी जाती है। अब इनका भाई आपके कौन है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह आपके गद्दी पर बैठे 1179 से लेकर के या 1179 से 1191 ईस्वी तक आपके ये रहे हैं। अब कुंवर सिंह के पुत्र आपके यहाँ पर देखिए मथन सिंह और पदम सिंह हुए। कुंवर सिंह के पश्चात आपके कौन हुए हैं? एक तो हुए हैं मथन सिंह, एक हुए हैं पदम सिंह, एक कौन हुए हैं? पदम सिंह। अब पदम सिंह के बाद इनके पुत्र के रूप में अगर देखा जाए, पदम सिंह के बाद इनके पुत्र के रूप में देखा जाए तो किसका नाम आता है? कि भाई रावल जैत्र सिंह का। रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 से लेकर 53 तक। किसका? रावल जैत्र सिंह का। जैत्र सिंह के बाद आपके कौन आए? कि भाई रावल तेज सिंह आए। रावल तेज सिंह। ये आपके रावल शाखा चल रही है। रावल शाखा आपके कहाँ से? छेम सिंह से जो आरंभ हुई है वही रावल शाखा 1253 से लेकर के 67 तक रहे गद्दी पर। कौन? तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह के बाद आपके कौन आए हैं? कि भाई रावल समर सिंह। कौन आए हैं? रावल समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल अगर आप देखें तो 1267 से लेकर के 1301 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहता है? समर सिंह का शासनकाल रहता है। अब आपको इसमें यह देखना होगा कि समर सिंह के पुत्र हुए दो,
एक बेटा इनका कौन सा है? कुंभकर्ण। एक बेटा आपके कौन सा है? कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण है, ये कहां पर? नेपाल में गुहिल वंश की नींव डालता है। कुंभकर्ण कहां पर? नेपाल में गुहिल वंश की नींव डालता है। एक इनका बेटा आपके कौन है? ये सब आपके पुत्र हैं कि रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी तक। अगर देखा जाए कि रावल रतन सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, तो यहां पर आपकी कौन सी है? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का 1303 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण। 1303 ईस्वी में कौन सा आक्रमण हुआ है? चित्तौड़ आक्रमण आपके किन का हुआ है? रावल रतन सिंह पर आपके अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण हुआ है। इसका आपके देखिए, अब यहां तो ये रावल शाखा चल रही है, इधर आपके राहब के वंशज हैं। राहब की वंशावली में अगर देखा जाए तो यहां पर एक नाम आता है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम आया? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के पुत्र आपके कितने थे? 7। ये 7 पुत्र अपने पिताजी सहित कहां वीरगति को प्राप्त हो गए? 1303 ईस्वी के चित्तौड़ युद्ध में। लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्र 1303 ईस्वी के चित्तौड़ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनमें से 7 पुत्रों में से एक पुत्र कौन सा था इनका? अरी सिंह। अरी सिंह। और अरी सिंह का बेटा आपके कौन था? हम्मीर सिंह। अरी सिंह का बेटा आपके कौन है? हम्मीर सिंह। अरी सिंह का बेटा हम्मीर सिंह। और यही हम्मीर सिंह 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। चित्तौड़ में आपके कौन से वंश की? सिसोदिया वंश की स्थापना। ये आपकी चीज मुख्य रूप से आपको याद रखनी होगी कि यहां आपके महाराणा हम्मीर के रूप में 1326 ईस्वी में गद्दी पर आपके कौन? हम्मीर सिंह सिसोदिया बैठ जाते हैं और रावल शाखा का अंत हो जाता है और राणा शाखा या महाराणाओं का आपके सिसोदिया राजवंश है, उसकी शुरुआत आपके 1326 ईस्वी में हो जाती है। तो देखिए, ये एक सिंपल सी आपकी एक छोटी वंशावली हमने आपको बताई। यहाँ आरंभ में वंशावली वृक्ष में हमने बताया कि मेवाड़ का गुहिल राजवंश है। गुहिल राजवंश की वंशावली वृक्ष को बताते हैं तो हम आपके देखते हैं कि भाई संस्थापक कौन हुए? गुहादित्य या गुहिल के नाम से। इनकी डिटेल में हम जानकारी करेंगे बाद में। इनका राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र आपके नागदा क्षेत्र रहा, जो कि उदयपुर में पड़ता है। फिर इस राजवंश में हम आपके प्रमुख शासक के रूप में नाम लेते हैं बप्पा रावल का, अल्लट आलूराव का नाम लेते हैं, फिर एक रण सिंह या कर्ण सिंह नाम के शासक का नाम लेते हैं, जिसके काल में गुहिल वंश रावल और राणा शाखा में बट जाता है। रावल शाखा का पहला व्यक्ति कौन हुआ है? छेम सिंह, जिनके 2 पुत्र हुए, एक सामंत सिंह हुआ और एक आपके कौन हुआ है? कुंवर सिंह हुआ। सामंत सिंह का विवाह प्रथाबाई से हुआ था, जो कि पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी। अजमेर के आपके चौहान राजा पृथ्वीराज द्वितीय जो हुए हैं, उनकी बहन थी। और इनके द्वारा ही जब कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो इनके द्वारा बागड़ में 1178 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की जाती है। कब आपके करते हैं ये? 1178 ईस्वी में। दूसरी बात, कुंवर सिंह की वंशावली में देखिए, मथन सिंह का नाम आया, पदम सिंह का नाम आया, रावल जैत्र सिंह का नाम आया, रावल तेज सिंह का नाम आया, रावल समर सिंह का नाम आया। रावल समर सिंह के 2 पुत्र आपके कौन कौन हुए? एक कुंभकर्ण, एक रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं और रावल रतन सिंह हैं। उनके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण मानी जाती है।
ठीक है। इसी चित्तौड़ आक्रमण में सिसोदा शाखा के राहब की वंशावली वाले लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। इन्हीं लक्ष्मण सिंह के पुत्रों में एक पुत्र कौन हुए हैं? अरी सिंह, जिनके पुत्र आपके कौन थे? हमीर सिंह। इन्हीं हमीर सिंह ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना करके सिसोदा शाखा की आपकी शुरुआत चित्तौड़ में की है। ठीक है। तो ये प्रारंभिक वंशावली के रूप में हम आपके गोहिल वंश की वंशावली को यहाँ पर पाते हैं। अब नेक्स्ट आपके हम इस वंशावली को ही आगे बढ़ाएं और राजवंशों के साथ इनके संबंध भी अगर स्थापित करें तो देखिए कौन कौन से आपके राजवंश और उनके साथ संबंध हमारे आपके यहाँ दिखाई देते हैं कि सिसोदा वंश के आपके कौन हैं? हमीर सिंह। यहीं से हम वंशावली को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख करके एक बार और लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसको बिना देखे हुए आपके लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब हमको करना क्या है? इनका जो घटनाक्रम है उन घटनाक्रमों को आपके इनमें डालना है और हमारा पूरा राजवंश आपके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करें, हम कहाँ पर थे? मेवाड़ के गोहिल वंश पर थे। मेवाड़ के अगर गोहिलों की बात करें तो यहाँ पर हमारे आपके कौन थे? महाराणा हम्मीर। कौन है? महाराणा हम्मीर। हम्मीर सिंह कौन से राजवंश के हैं? ये सिसोदिया राजवंश के, और 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक गद्दी पर रहते हैं। कौन? हम्मीर सिंह। 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक हम्मीर सिंह गद्दी पर रहते हैं। अब देखिए हुआ क्या? हम्मीर सिंह के पुत्र आपके कौन हुए हैं? हम्मीर सिंह के पुत्र आपके हुए यहां क्षेत्र सिंह, महाराणा क्षेत्र सिंह। महाराणा क्षेत्र सिंह को हम और किस नाम से जानते हैं? कि खेता। किस नाम से? खेता। 1364 से लेकर के 1382 ईस्वी तक आपके ये गद्दी पर रहे। क्षेत्र सिंह, जिनको हम आपके और किस नाम से जानते हैं? खेता के नाम से जानते हैं। और ये कब से कब तक गद्दी पर रहते हैं? ये आपके गद्दी पर रहते हैं 1364 से लेकर के 1382 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। अब देखिए खेता की वंशावली की अगर बात हम करें कि खेता के बाद आपके यहाँ पर शासक के रूप में कौन हुए हैं? खेता के बाद आपके शासक के रूप में हमें दिखाई देते हैं महाराणा लक्ष्य सिंह। कौन दिखाई देते हैं? महाराणा लक्ष्य सिंह आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं। महाराणा लक्ष्य सिंह को हम किस नाम से जानते हैं? कि लाखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लाखा के नाम से। ये है महाराणा लक्ष्य सिंह। इन्हें किस नाम से जाना हमने? लाखा के नाम से। 1382 से 1421 ईस्वी तक गद्दी पर ये रहे। ठीक है। अब हम आपके देखिए यहाँ मेवाड़ की बात चल रही है, हम थोड़ा सा इधर मारवाड़ की बात हम करें आपसे। ये है मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़, क्योंकि हमको गोहिल वंश का वंशावली वृक्ष का अध्ययन हम कर रहे हैं ना, तो आपके एक एक राजवंश को साथ में ही हम करते हुए चलेंगे। मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक के रूप में हम देखते हैं रावसिहा को। कौन है? रावसिहा। मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक कौन हुए हैं? रावसिहा। रावसिहा के बाद देखिए धुवड़ हुए, रायपाल हुए, कर्णपाल हुए, जालनसी हुए, छाड़ा हुए, तीड़ा हुए, सलखा हुए, मल्लीनाथ जी हुए, और मल्लीनाथ जी के भतीजे हुए हैं रावचूड़ा। मल्लीनाथ जी के भतीजे कौन हुए हैं? रावचूड़ा। देखिए रावसिहा के बाद वंशावली में ये अभी हमने सभी नाम लिए, फिर आपके कौन हुए हैं? रावचूड़ा। रावचूड़ा के एक बेटा कौन हुआ है? कान्हा। एक बेटे आपके इनके कौन हैं? रणमल।
और एक है इनकी डॉटर, और डॉटर का नाम क्या है? हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह आपकी किससे होता है यहाँ? कि हंसाबाई का विवाह होता है महाराणा लाखा से। किससे हुआ विवाह हंसाबाई का? महाराणा लाखा से आपके विवाह हुआ। अब यहाँ हंसाबाई का जो विवाह प्रकरण है उसकी आपकी बात आती है कि महाराणा लक्ष्य सिंह के एक पहले से आपके ज्येष्ठ पुत्र थे इनके कुंवरचूड़ा। ज्येष्ठ पुत्र आपके कौन थे? कुंवरचूड़ा। कुंवरचूड़ा जिन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है भीष्म पितामह? कुंवरचूड़ा को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है बताते हैं कि हंसाबाई का विवाह का नारियल आया तो आपके कुंवरचूड़ा के लिए था, लेकिन महाराणा लाखा दरबार में बैठे हुए थे, कुंवरचूड़ा आपके वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, और थोड़ा सा मजाकिया लहजे में आपके जब मजाक कर दिया गया कि भाई कि हम बुजुर्गों के लिए नारियल अब आपके कौन लाएगा, तब रणमल के द्वारा इस शर्त के आधार पर कि हंसाबाई का पुत्र ही आपके मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने, तो आपके विवाह किससे हो? लाखा से। तब आपके कुंवरचूड़ा के द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई, राज्याधिकार त्यागने की प्रतिज्ञा की गई, और उस आधार पर हंसाबाई का विवाह तो किससे हुआ? महाराणा लाखा से। और राजस्थान के भीष्म पितामह के नाम से कौन जाने गए? कुंवरचूड़ा। इनके जो वंशज हैं, वंशज आपके सलूम्बर के चूड़ावत सरदार हैं। वंशज आपके कौन हैं? सलूम्बर के चूड़ावत सरदार। चूड़ावत आपके किनके वंशज हैं? ये कुंवरचूड़ा के वंशज हैं। देखिए, भीष्म पितामह होने का मतलब ये नहीं है कि इनका विवाह नहीं हुआ। भीष्म पितामह होने का आपके केवल एक ही तात्पर्य है कि इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की। किस बात की? मेवाड़ की राजगद्दी से अपना राज्याधिकार त्यागने की, अपना अधिकार त्यागने की। ठीक है, बाकी आपके वैवाहिक संबंध वगैरह सभी हुए, इनके वंशज आपके सलूम्बर के चूड़ावत सरदार कहलाते हैं। ठीक है, अब इधर हंसाबाई और महाराणा लाखा का पुत्र हुआ है महाराणा मोकल, जिसके संरक्षक के रूप में काम किया फिर आपके किन्होंने? कुंवरचूड़ा ने। कौन हुए हैं? महाराणा मोकल। महाराणा मोकल का कालक्रम अगर आप देखें तो 1421 से 1433 ईस्वी तक दिखाई देता है। ठीक है ना। हालांकि हंसाबाई में और कुंवरचूड़ा में जब आपके विवाद बढ़ता है तो कुंवरचूड़ा मेवाड़ को छोड़ करके आपके मालवा की ओर चले जाते हैं। इधर महाराणा मोकल के पुत्र आपके कौन हुए हैं? इनके पुत्र हुए महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा किनके पुत्र हुए हैं? महाराणा कुंभा। महाराणा मोकल के 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक इनका कालक्रम रहा। 1433 से 1468 तक कालक्रम किनका रहा है? महाराणा कुंभा का आपके कालक्रम रहा है। कुंभा के अगर पुत्र देखे जाएं तो इनका एक पुत्र आपके कौन है? उदा। उदा को हम और किस नाम से जानते हैं? कि उदय सिंह फर्स्ट के नाम से। उदय सिंह फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1468 से लेकर 1473 तक रहता है। और इसी उदा के द्वारा किसकी हत्या की गई? महाराणा कुंभा की हत्या की गई। अर्थात मेवाड़ का पितृहंता अगर पूछा जाए तो कौन है? उदा या उदय सिंह फर्स्ट को माना जाता है। अब देखिए, इनका एक पुत्र और आपके कौन हुआ है? कि रायमल। एक पुत्र आपके कौन हुआ है? इनका रायमल। रायमल का शासनकाल देखें आप 1473 से 1509 ईस्वी तक। 1473 से 1509 ईस्वी तक किनका कालक्रम रहा है? रायमल का आपके कालक्रम रहा है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा कंडीशन आगे यहाँ देखते हैं मारवाड़ के राठौड़ों में कि रणमल का उत्तराधिकारी आपके कौन हुआ है? राव जोधा। रणमल का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? राव जोधा।
राव जोधा के बाद आपके कौन हुए हैं? राव सातल। सातल के बाद कौन हुए? राव सूजा। लेकिन यहां देखिएगा कि राव जोधा के एक पुत्री, और पुत्री का नाम आपकी क्या है? इनकी का श्रृंगार देवी, जिसने चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। वो श्रृंगार देवी किनकी पुत्री हैं? माँ राव जोधा की पुत्री हैं, जिनका विवाह हुआ था महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किनका विवाह हुआ था? श्रृंगार देवी, जो कि मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री हैं, और इन्हीं श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। दूसरी बात देखिए कि राव जोधा के एक 5वें नंबर के पुत्र हुए, 5वां पुत्र, और 5वां पुत्र आपके कौन हुआ है? 5वां पुत्र हुआ राव बीका। कौन हुआ है? राव बीका। और राव बीका ने आपके कहां पर? बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव डाली है। बीकानेर के राठौड़। अभी हम मारवाड़ के राठौड़ कर रहे थे और मेवाड़ के गोहिल कर रहे थे, सिसोदिया कर रहे थे। अब एक नई शाखा और कौन सी जोड़ दी हमने इसमें? बीकानेर के राठौड़ों की, जो कि राव जोधा के 5वें पुत्र के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और 1465 से 1504 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। राव बीका के बाद इनका एक पुत्र था राव नरा। राव नरा शासक बना, लेकिन कुछ ही समय तक शासन कर पाया, इसलिए राव बीका का ही दूसरा पुत्र राव लूणकरण शासक बनता है, जिसको इतिहास में हम कलयुग का कर्ण कहकर पुकारेंगे। क्या कहा जाता है इतिहास में? कलयुग का कर्ण। किसको कहा जाता है? बीकानेर के राव लूणकरण को कहा जाता है। तो देखिए 1505 से 1526 ईस्वी तक कालक्रम किसका रहा है? राव लूणकरण का कालक्रम रहा। ठीक है। लूणकरण के पुत्र आपके कौन हुए हैं? इनके पुत्र हुए राव जैतसी। और राव जैतसी का कालक्रम रहा 1526 से 1541। जैतसी के बेटे कौन हुए हैं? कि राव कल्याणमल। राव कल्याणमल। कल्याणमल का शासनकाल रहा 1544 से 1574 ईस्वी तक। फिर आगे बढ़ेंगे हम आपके इसमें। अब देखिए यहां पर अब बात हम किसकी कर रहे हैं? इधर राव सूजा हैं। राव सूजा के बाद देखिए, राव सूजा के बाद राव गंगा। गंगा के बाद आपके राव मालदेव। मालदेव के पुत्र देखे जाएं तो आपके कौन हैं? देखो, एक तो चंद्रसेन हैं, जिन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। एक कौन है इनके पुत्र के? राम हैं। और एक आपके कौन हैं? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। इधर मोटराजा उदय सिंह के पुत्र कौन हुए हैं? एक हुए किशन सिंह। ये वही किशन सिंह हैं जो किशनगढ़ के राठौड़ वंश की नींव डालते हैं। किशनगढ़ के राठौड़ वंश की नींव आपकी किसके द्वारा डाली गई है? किशन सिंह के द्वारा। और एक पुत्र इनके कौन हैं? सूर सिंह। सूर सिंह के पुत्र कौन हुए हैं? कि गज सिंह। गज सिंह के पुत्र कौन हुए हैं? कि जसवंत सिंह। और एक अमर सिंह राठौड़ का भी नाम आता है गज सिंह के पुत्रों में। अब इधर हम आपके किन की बात करें? मेवाड़ के गोहिलों की बात करें। देखिए इनके साथ ही हमारे कौन सा टॉपिक चल रहा है? मेवाड़ के गोहिल। हमने बताया कुंभा की हत्या आपके किन्होंने कर दी? उदा ने।
कुंभा के आपके पुत्र रायमल ने उदा को गद्दी से हटा दिया और 1473 से 1509 तक गद्दी पर कौन बैठ गए हैं? ये आपके गद्दी पर बैठ गए हैं, कौन गद्दी पर बैठ गए हैं? रायमल आपके गद्दी पर बैठ गए। अब देखिए, रायमल के एक पुत्र का नाम अगर देखा जाए तो क्या है? शांगा या संग्राम सिंह के नाम से जिन्हें जाना जाता है, संग्राम सिंह फर्स्ट। एक आपकी कौन है कि जयमल, एक कौन है कि कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज। दूसरी बात आपकी यहीं पर देखिएगा, इनकी एक डॉटर का नाम क्या है? आनंदाबाई। कौन सी बाई हैं ये? आनंदाबाई। आनंदाबाई का विवाह किससे करा दो? जगमाल से। और जगमाल कहाँ का है? सिरोही का। जगमाल कहाँ का है? सिरोही का। जगमाल सिरोही का। अब देखिए, बताते हैं कि राणा रायमल के आपके तीनों ही पुत्र ये योग्य थे। पुत्र तो और भी थे, लेकिन हम 3 ही पुत्रों की बात कर रहे हैं। तीनों की तीनों योग्य थे, जिनमें कुंवर पृथ्वीराज हैं, ये थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे। ठीक है, बताते हैं कि तीनों ही आपके एक भीमल गांव की चारणी जी थीं, उनके पास आपके अपना भविष्य जानने के लिए पहुंच गए कि भाई हम में से राजा कौन बनेगा। उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे को तो सांगा के माथे पे लक्षण दिखते हैं राजा बनने के। इतने में ही आपके गुस्से में आए कुंवर पृथ्वीराज ने सांगा पर प्रहार करने का प्रयास किया, जिसमें एक आंख आपके सांगा की वहीं घायल हो जाती है और आपके राणा सांगा यहाँ से पलायन करते हुए श्रीनगर पहुँचते हैं। श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं, श्रीनगर अजमेर वाला। यहाँ आपके करमचंद पवार हैं, वो आपके राणा सांगा को शरण दे देते हैं। जब सांगा को आपके शरण दे दी गई तो बचे आपके 2। अब देखिए, एक नाम आता है टोडा का। टोडा का आपके एक राजा था राव सुल्तान, और राव सुल्तान के एक पुत्री थी ताराबाई। ताराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? टोडा की, टोडा राय सिंह टोंक में। राव सुल्तान से मालवा के सुल्तान ने छीन लिया था टोडा को। तो राव सुल्तान ने प्रतिज्ञा कर ली कि भाई ऐसा है कि मैं टोडा को ताराबाई का विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो मेरे को टोडा जीत करके देगा। और इन्होंने राव सुल्तान और उनकी पुत्री ताराबाई ने कहाँ शरण ले ली थी? महाराणा रायमल के यहाँ शरण ले ली थी। जब आपके जयमल की नज़र ताराबाई पर पड़ी तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है, पहले टोडा जीत ले, वो पहले ब्याह कर लेते हैं ताराबाई से, बाद में टोडा जीत लेंगे। जिससे आपके शपथ भंग हो रही थी आपकी किसकी? राव सुल्तान की। इसलिए आपके बताते इसी समय आपके किसी युद्ध में जयमल मारा जाता है। फिर टोडा को किसने जीता? कुंवर पृथ्वीराज ने। इसलिए आपके कुंवर पृथ्वीराज का विवाह किससे हो गया? ताराबाई से। ये वही ताराबाई हैं जिनके नाम पर अजमेर के अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा है। ठीक है, अब आपके हुआ क्या? आनंदाबाई ने अपने पति को धमकाने के लिए जब अपने भाई आपके कुंवर पृथ्वीराज को बुलाया तो जगमाल ने कुछ लड्डू बनवाए और उनमें जहर मिलवा दिया। वो जहर भरे लड्डू जब आपके किसने खाए? कुंवर पृथ्वीराज ने। तो इनका भी देहांत हो गया। इन्हें इतिहास में उड़ाना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उड़ाना राजकुमार। और ये जिस घोड़े पर बैठ के उड़ते थे, अर्थात जिस घोड़े को तीव्र गति से आपके चलाते थे, उस घोड़े का नाम था साहण। घोड़े का नाम क्या था? साहण। और इन कुंवर पृथ्वीराज का स्मारक है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है। अब हम बात करें किनकी? सांगा की। करमचंद पवार के यहाँ से आपके सांगा ने आकर के मेवाड़ की बागडोर को संभाल लिया और 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक शासन किया। किन्होंने? सांगा ने। हम सांगा की अगर बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे भाई सांगा की आपके 2 पत्नियों का उल्लेख हम यहाँ पर पा रहे हैं। एक तो आपके कौन सी हैं? धनबाई, और एक कौन सी हैं कि कर्मावती। धनबाई और कौन सी हैं? कर्मावती।
धनवाई के पुत्र अगर देखे जाएं तो एक आपके कौन है, भोजराज, और एक कौन से हैं कि रतन सिंह द्वितीय है, रतन सिंह सेकंड। इधर कर्मावती के पुत्र अगर देखे जाएं तो देखिए एक हैं विक्रमादित्य, कर्मावती बूंदी के हैं, और एक हैं उदय सिंह, और उदय सिंह भी कौन से नंबर के हैं, ये सेकंड। देखो शासक बनाइए इनको, 1528 से 31 तक रहे ये, 1531 से 36 तक रहे विक्रमादित्य, और 1537 से 72 तक रहे हैं उदय सिंह। उदय सिंह के बेटे कौन हुए हैं, महाराणा प्रताप। कौन हुए हैं, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक। प्रताप के बाद अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट के बाद कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह जैसे शासकों की श्रृंखला आपके आरंभ होती है। आगे बढ़ाएंगे आगे इनको हम। इधर हम बात करें कि जसवंत सिंह के पुत्र कौन हुए हैं, अजीत सिंह, और अजीत सिंह के बाद बख्त सिंह, अभय सिंह वगैरह आपके यहाँ पर शासक बनते हैं। ठीक है। इधर हम आपके बीकानेर में हम बात करें तो राव कल्याणमल के एक पुत्र तो कौन हुए हैं, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें पीथल के नाम से कविताएं रची, और एक हुए हैं राय सिंह। एक कौन हुए हैं, राय सिंह। राय सिंह में भी आप देखें, राय सिंह के अंतर्गत आप देखें कि राय सिंह के पुत्र हुए हैं, एक हुए दलपत सिंह, दलपत सिंह, और एक हुए हैं सूर सिंह। अब यहां ये चिंता नहीं करनी है, सूर सिंह देखो मारवाड़ में भी सूर सिंह हैं और बीकानेर में भी सूर सिंह हैं। इनका शासनकाल रहा है 1574 से लेकर 1612 तक। इनका रहा 1612 से लेकर के 1613 तक, और 1613 से लेकर 31 तक किनका रहा है, सूर सिंह का। फिर कर्ण सिंह, अनूप सिंह वगैरह शासक यहाँ आने लग जाएंगे। हम वंशावली को आपके 1818 तक लेकर के जाने वाले हैं, लेकिन उनको राजवंशों के साथ ही लेकर के हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए अभी आपकी थोड़ी सी स्पेस आपके यहाँ पर दिख रही है हमको, तो इस स्पेस को भी काम में लेते हैं कि राव जोधा हैं। ये राव जोधा, राव जोधा के एक पुत्र और हुए, वो हुए हैं राव दूदा। कौन हुए हैं, राव दूदा। और राव दूदा कहाँ चले गए, मेड़ता। तो मेड़ता के राठौड़ वंश के संस्थापक हम किसे मान लेते हैं, राव दूदा को। राव दूदा के एक पुत्र कौन हुए हैं, एक इनके पुत्र हुए वीरम देव, वीरम देव, और एक आपके पुत्र हुए इनके रतन सिंह। वीरमदेव और रतन सिंह। रतन सिंह की पुत्री कौन हुई हैं, इनकी पुत्री हुई हैं मीराबाई, और मीरा का विवाह किससे करा दीजिए, भोजराज से। भोजराज आपके किनके बेटे हैं, भोजराज बेटे हैं राणा सांगा के। ठीक है ना, उनसे विवाह किसका करा दिया आपने, मीराबाई का। इधर वीरमदेव के पुत्र आपके देखो, एक तो कौन हुए हैं, जयमल, जयमल फत्ता वाले जयमल राठौड़ हैं ये, और एक हुए हैं आस सिंह, आस सिंह कहिए या आस्करण कहिए, और आस सिंह के पुत्र हुए हैं कल्लाजी राठौड़, जो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के नाम से जाने गए और 4 हाथों के लोक देवता के नाम से मशहूर हुए हैं। कौन, कल्लाजी राठौड़। मीराबाई इनकी बुआ लगती थी आपके कल्लाजी राठौड़ की। तो ये एक वंशावली आपके, क्योंकि जगह का अभाव है वरना आपके फिर
कछवाहा वंश की वंशावली भी ऐड हो जाती है, क्योंकि लूणकरण के साथ लूणकरण की पुत्री बालाबाई है, उनका विवाह आमेर के पृथ्वीराज के साथ संपन्न होता है। कछवाहा राजा पृथ्वीराज जो खानवा के युद्ध में आपके लड़े थे, ठीक है, वहां से आपके हम उस वंशावली को आरंभ कर देते हैं भले ही, लेकिन ये वंशावली हमने आपके यहाँ पर की राजवंशों की। अब राजवंशों की जब हम डिटेल आपसे करेंगे, उस डिटेल में आपके इन राजवंशों की चर्चा आपसे की जाएगी कि भाई कौन कौन सा राजवंश कब कब आपके यहाँ पर देखने को मिला है। थोड़ा दिखने में आपके दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपके देखने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आपके जूम करके आपके देखा जा सकता है आसानी से वंशावली को। और आगे जब राजवंशों का हम अध्ययन करेंगे तो राजवंशों के अध्ययन में एक एक बार आपके प्रत्येक राजा की एंट्री आपके यहाँ होगी और उनके आपके सभी प्रकार की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, राजनीतिक उपलब्धियाँ, सभी की चर्चा हम आपके विस्तार पूर्वक आपसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके हमारे प्रमुख राजवंश और उनसे संबंधित वंशावली है। सामान्यतः आपके प्रत्येक एग्जाम में वंशावली से रिलेटेड आपके प्रश्न हमको देखने को मिलता है, जो कि आरोही और अवरोही क्रम में या आपके किसके समकालीन कौन से शासक के हुए हैं उसके रूप में हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।